छत्तीसगढ़ में 1 जून को हुए त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए हुए मतदान के परिणाम सामने आने लगे हैं। पखांजूर में नगर पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। वार्ड क्रमांक 9 से रुक्मणी एटी ने 65 मतों से जीत हासिल कर कांग्रेस का परचम लहराया है। इसे बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बढ़त के तौर पर माना जा रहा है। वहीं सूरजपुर के शिवनंदनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी लगभग 93 मतों से विजय हासिल की है। पार्षद पदों पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिली है, जहां कांग्रेस के 8 और भाजपा के 7 प्रत्याशी विजयी रहे हैं। इसके अलावा बिलासपुर के तारबहार उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर में कांग्रेस प्रत्याशी शेख आजम ने 1062 मतों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी वी मधुसूदन राव को पराजित किया है। इसके अलावा बालोद जिले की नगर पंचायत पलारी में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी यानेश साहू ने 506 मतों के अंतर से चुनाव जीतकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। वहीं पार्षद चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला, जहां पार्टी के 9 प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि भाजपा के 5 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की मतगणना पंच, सरपंच और पार्षदों की किस्मत का फैसला आज हुआ है और कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर कांग्रेस का परचम लहराया है। तो पंचायत और निकाय चुनाव के नतीजे 1 जून को मतदान हुआ था। नतीजों का दिन है आज। वार्ड क्रमांक 9 शिवनंदनपुर नगर पंचायत में बीजेपी की जीत। अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच और पंच का फैसला। पखांजूर नगर पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। वार्ड क्रमांक 9 में हुआ था उपचुनाव। शिवनंदन नगर पंचायत में बीजेपी की जीत। तो आपको बता दें कि 1 जून को मतदान हुआ था और आज परिणाम आ गए हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बालोद से राहुल भूतड़ा हमारे प्रत्याशी इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, अगर बात की जाए बालोद की, तो यहाँ पर नगर पंचायत के जो चुनाव है वो आज हुए हैं और चुनाव के बाद परिणाम आज यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कैसा वहाँ का परिणाम रहा और कितना माहौल वहाँ अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि बालोद जिले के नए नगर पंचायत पलारी में ऐतिहासिक जीत हुई है कांग्रेस की। अध्यक्ष प्रत्याशी जो खड़े थे यानेश साहू, वो 506 वोट से जीते हैं। साथ में 9 कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, 5 में भाजपा ही है और एक जगह टाई हुआ है। इस वक्त मैं जो माहौल दिखाना चाहूंगा कि यहाँ देखिए आप कि जो विधायक संगीता सिन्हा है, जो महिला पीसीसी अध्यक्ष भी है, वो और पूरे उनके जो कांग्रेस के समर्थक है, वो इस वक्त यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है और कांग्रेस में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से 70 सरकार के साथ लड़ाई बताई जा रही थी और भाजपा के यहाँ दिग्गज नेताओं ने प्रचार किया था, डिप्टी सीएम से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद भी कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। हमारे साथ में खुद संगीता सिन्हा जो पीसीसी महिला अध्यक्ष और विधायक है, वो जुड़ी हुई है। मैडम, ये कैसी जीत है? 70 सरकार के साथ सीधी लड़ाई थी, इतनी जीत को क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे पलारी नगर पंचायत का चुनाव था और 70 सरकार से ये चुनाव था और हमने जीता। हमारे क्षेत्र की जनता ने हम पे विश्वास जताया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पलारी की जनता को, जिन्होंने सरकार को नकारा और साथ में हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिलो जान से मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया, रोज मेहनत किया। उनका ये फल है कि हम नगर पंचायत पलारी जीत के आए हैं और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये सरकार को सीधा चैलेंज है। जिस तरीके से उन्होंने 2.5 साल का वक्त दिया है, उसमें सरकार ने पूरा नकार दिया है। देखिए, कहना है कि
दिया गया है। एक खुशी की लहर है यहाँ पे इस वक्त पलारी में। जी जी राहुल, वहां पर बहुत जोश का माहौल दिखाई पड़ रहा है और लगातार वहां पर जिस तरीके से प्रचार किया गया था, डिप्टी सीएम ने भी वहां प्रचार किया था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर संगीता सिन्हा ने भी ये कल जीत का दावा किया था और आज परिणाम यहां पर कांग्रेस के पक्ष में आया है। और कौन कौन वहां पर मौजूद है और कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? पूरा माहौल और उत्साह नजर आएगा आपको। प्रकाश मैंने पीछे देखी, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ मौजूद नजर आएंगे। सभी लोग यहाँ पे हैं इस वक्त। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो जीत हुई है, जो बातें की जा रही थी भाजपा की, जो दावे की जा रहे थे, वो सारे दावे यहाँ पे फेल नजर आए हैं और यहाँ पे बड़ी जीत हुई है और खुशी की लहर देखी जा रही है। जी तो बिल्कुल काफी जोश दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नया नगर पंचायत पलारी और उसमें पहली बार जब चुनाव हुआ है तो वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तारबार उपचुनाव में भी कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। शिवनंदन नगर पंचायत में भी बीजेपी की बहुत वहां पर जीत हुई है। तो राहुल भूतरा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि 1 जून को मतदान हुआ था और आज यानी कि 4 जून को परिणाम आ रहे हैं। और यहाँ के जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव की मतगणना, पंच, सरपंच और पार्षदों की किस्मत का फैसला, कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस का परचम लहराया नजर आ रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 जून को हुए त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान के परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। पखानजूर में नगर पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। वार्ड क्रमांक 9 से रुक्मणी एट्टी ने 65 मतों से जीत हासिल कर कांग्रेस का परचम लहराया है। जी, इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय यादव कवर्धा से इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। संजय, वहां पर किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है और आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है? कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती नजर आ रही है? ये कबीरधाम जिले के शाहपुर लोहारा नगर पंचायत में उपचुनाव हुए हैं। वहाँ का तत्कालीन अध्यक्ष संतोष मिश्रा के निधन के बाद यह उपचुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने तकरीबन 700 वोट से ज्यादा मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 1100 वोट मिले हैं। वहीं एक और निर्दलीय प्रत्याशी अजय यादव को उन्हें भी 1000 के आसपास वोट मिले हैं। इस तरह से सहसपुर लोहारा पंचायत में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तकरीबन 700 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। जीतने के बाद बीजेपी के जो संगठन के नेता है और उन्होंने जीत को लेकर के उन्हें बधाइयां दी है और शुभकामनाएं व्यक्त की है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। कवर्धा की खबर आप यहाँ पर बता रहे हैं और किस तरीके का माहौल वहाँ पर उनके समर्थकों का दिखाई दे रहा है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव पूरे प्रदेश भर में आए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ पर मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी का वहाँ पर अगर बात की जाए तो जीत दर्ज की प्रत्याशी ने 700 वोटों से, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, शाहपुर लोहारा उपचुनाव में बीजेपी शुरुआत से ही जीत का दावा कर रही थी और यही वजह है कि देखिए चुनाव परिणाम भी उनके पक्ष में आए हैं। सत्ता पक्ष का भी उन्हें फायदा मिला है। साथ ही जो नगर पंचायत में बुनियादी जो मुद्दे हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उसको लेकर के भी वोट हुई है और यही वजह है कि तकरीबन 700 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा ने जीत दर्ज की है। इसे लेकर के पूरे नगर पंचायत और जिले में भी उत्साह है। बीजेपी के तमाम जो नेता है वो वहाँ पर पहुंचे, वो जो है प्रत्याशी जो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, उन्हें मिठाइयां खिला रहे हैं और शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पर रैली भी निकाली गई।
जी, किस तरीके का समीकरण वहां पर दिखाई देता है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के? अगर जनता ने बीजेपी पर भरोसा यहां पर जताया एक बार फिर से, लगातार यहां पर जिस तरीके से बीजेपी का परचम लहराया जा रहा है, तो किस तरीके का समीकरण उस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में सीधी टक्कर है और यही वजह कि बीजेपी के जो तमाम नेता, चाहे वो डिप्टी सीएम विजय शर्मा हो, डिप्टी सीएम अरुण शाह हो, कई विधायक भी वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। उसके अलावा कांग्रेस के भी संगठन के तमाम जो पदाधिकारी है वो पूरी टीम वहां पर लगी हुई थी, पूरा एड़ी चोटी का जोर वो भी लगा रहे थे। उनके भी कई विधायक वहां पहुंचे थे। इस तरह से सीधी टक्कर बताया जा रहा था। लेकिन हालांकि बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी है अजय यादव, उन्होंने भी तकरीबन 1018 वोट उन्हें मिले हैं। इस तरह से कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, क्योंकि 1018 वोट निर्दलीय प्रत्याशी को और 1100 तकरीबन वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं। इस तरह से कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी समानांतर वोट ही मिले होंगे। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए थे। आज परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर कांग्रेस का परचम लहराता दिखाई पड़ रहा है।